बाबा की कथाओं का आनंद लेने वाले समस्त श्रोताएं जो मुझे परमानंद का अनुभव कराते हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और कथा को प्रारंभ करता हूं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि आपको मालूम हो गया था कि गोपाल राव गुंड जो थानेदार थे कोपर गांव के, और दामू अन्ना जो एक व्यापारी आदमी थे, उनको संतान प्राप्ति के बाद उस खुशी में ये सन 1897 से उर्स या मेला कहते हैं, इसे प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद कोरहल के अमीर शक्कर दलाल के द्वारा चंदन उत्सव प्रारंभ किया गया था। ये दोनों उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे और मेला आयोजित होता था, जिसका प्रबंध तात्या सभी बाहर के काम करता था। अंदर के काम बाबा ने राधा कृष्ण माई के अंडर में सौंप दिया था। राधा कृष्ण माई सब अतिथियों का पूरा पूरा ख्याल रखती थी, और मेला में जो भी सामान लगता था उस सामान को देने लेने का काम राधा कृष्ण माई का था। इसके अलावा तात्या कोते पाटिल और माधवराव देश पांडे, ये सब ने इस मेला के शुभारंभ में बहुत सहयोग दिया है। उनको कोटि कोटि प्रणाम। अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और ये कैसे रामनवमी में परिवर्तित होता है उसके बारे में हम बताएंगे। बाबा के एक परम भक्त जोगेश्वर भीष्म, जो शिरडी 1911 में पहुंचे थे, और उनके साथ दादा खापर्डे भी थे। दोनों दीक्षितवाड़ा में आराम कर रहे थे, और आराम करने के बाद उनकी स्मृति पटल में एक चीज आई कि इतना अच्छा मेला भर रहा है रामनवमी के दिन, जिसकी कोई प्रशंसा करते थक नहीं रहा है। इतना सुंदर आयोजन है, और इस सुंदर आयोजन में क्यों ना रामनवमी का भी उत्सव मना लिया जाए, क्योंकि मेला में सभी लोग आमंत्रित होते थे, सब लोग आते थे, सब लोग आनंद उठाते थे मेला का। केवल रामनवमी जो है वो उत्सव मनाने की बात उनके दिमाग में सूझी। और उसी समय शाम के वक्त काका महाजनी जो है पूजन सामग्री लिए हुए मस्जिद की ओर जा रहे थे। दोनों ने उनको बुलाया और इस संबंध में बातचीत की, तो उन्हें भी बड़ी अति प्रसन्नता हुई। उनने प्रबंध के संबंध में भी चर्चा कर ली। उन्होंने ये बोले कि रामनवमी अपन मनाएंगे, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ लगेगी। एक चीज़ लगेगी इसमें, राम का गुणानुवाद। तो जोगेश्वर भीष्म ने कहा कि मेरा राम गुणानुवाद मैं करूंगा, अगर कोई नहीं है। मैंने एक राम आख्यान तैयार किया है जिसमें राम जन्मोत्सव का पूर्ण वर्णन है। मैं उसे गाऊंगा, उसका कीर्तन करूंगा। इसके बाद प्रसाद वाली बात हो गई, तो राधा कृष्ण माई ने प्रसाद के लिए स्वीकृति दे दी। वो सौंठ और शक्कर और धनिया का जो मिश्रित प्रसाद बनता है उसकी तैयार वो कर लेगी। उसने अपने कर्तव्य और दायित्व के अंतर्गत उसको ले लिया। अब तीसरी बात है कि ईश्वर का कीर्तन होगा तो हारमोनियम जरूरी है। तो हारमोनियम के लिए स्वयं काका महाजनी तैयार हो गए। इसके बाद सभी लोग बाबा के पास पहुंचे, और काका महाजनी तो बात करने में डर रहे थे कि कहीं रामनवमी का नाम लिया और बाबा ने कुछ बोल दिया अपशब्द, तो क्या वो घबराते थे एक्चुअली। और वो जान चुके थे कि दलान में काका साहब दीक्षित वाड़े में क्या क्या चर्चा की थी, वो सब उन्होंने अंतर्ज्ञान से जान लिया। फिर उन्होंने भीष्म से पूछा कि तुम जोगेश्वर भीष्म, तुम वहाँ पर क्या चर्चा कर रहे थे, क्या है तुम्हारे मन में, बोलिए। बोले बाबा, ये उर्स इतने अच्छे से भर रहा है, सभी लोग आते हैं, और रामनवमी का उत्सव है। रामनवमी हिंदू का एक पवित्र त्यौहार है। क्यों ना इस त्यौहार को राम जन्मोत्सव में परिवर्तित कर दिया जाए।
और मेला तो भरता ही है, तो रामनवमी उत्सव भी मना लिया जाए। तो बाबा ने उसकी सहर्ष स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई, सबने बहुत प्रसन्नता से नाचे कूदे और उसके बाद अपने अपने काम में लग गए। जब हारमोनियम बजा रहे थे, कीर्तन हो रहा था, तो बाबा ने काका साहब महाजनी को बुलाया और निम्बर से एक हार उठाकर उनके गले में डाल दिया। जो सृष्टि का नियंत्रण करता हो, संचालन करता हो, स्थिति और संहार करता हो, जो दत्त अवतार हो, जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने काका महाजनी के गले में हार पहना दिया। ये कितनी पुण्य की बात है और कितना भाग्यशाली है वह व्यक्ति जिनके गले में बाबा ने स्वयं अपने हाथों से हार पहुंचाया, क्योंकि वो पूजन करते थे उनका और उनकी पूजा फलीभूत हो गई। इसके बाद एक हार उन्होंने जोगेश्वर भीष्म के लिए भेज दिया, क्योंकि उन्होंने राम आख्यान का कीर्तन वो करने वाले थे। बाबा उनसे बहुत प्रसन्न थे और उनके करकमलों द्वारा वो माला भेज दी गई, जिसमें बाबा का स्पर्श हुआ था। इसके बाद एक पालना वहां लाकर खड़ा रख दिया। राधा कृष्ण माई ने बाबा की जहां बैठक थी उसके समक्ष एक पालना रख दी। फिर काका महाजनी डरने लगे कि कहीं बाबा क्रोधित ना हो जाए, ये पालना तोड़ ना दे। वही डर राधा कृष्ण माई को भी था, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना पूछा कि ये पालना यहाँ क्यों रखा है। तो उन्होंने बोले कि राम उत्सव का कार्यक्रम चालू हो गया, जोगेश्वर भी इसमें कीर्तन कर रहे हैं और उपासनी महाराज जो है हारमोनियम पे साथ देंगे, प्रसाद बन रहा है और ये कार्यक्रम चालू है, इसलिए पालना रखा है कि क्योंकि राम जन्मोत्सव मनाना है। और ठीक समय पर राम जन्मोत्सव मनाया गया। उसी समय बाबा बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने के कारण उनकी आंखों में जो गुलाल की वर्षा हो रही थी, अनायास कुछ कण उनकी आंखों में चले गए और ऐसी आवाज निकली जैसे कोई राक्षस का वध हो रहा हो, क्योंकि राम जन्मोत्सव था और ऐसी आवाज निकलना स्वाभाविक थी जो बाबा के मुंह से निकली। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार रामनवमी उत्सव प्रारंभ हो गया। फिर प्रारंभ होने के बाद पूजा पाठ आरती होने के बाद पालना उठाने की अनुमति चाहिए गई, लेकिन बाबा ने पालना उठाने नहीं दिया और कहा कि अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। दूसरे दिन गोपाल काला मनाया जाएगा, जिसमें पोहा दही मिश्रित एक प्रसाद तैयार किया जाएगा, मटकी फोड़ी जाएगी जो कृष्ण भगवान अपने ग्वालवाल के लिए करते थे। वो गोपाल काला मनाने के बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। तो दूसरे दिन गोपाल काला मनाया जाता था और वे सभी खेल कूद जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे वो सब संपन्न होते थे और इस प्रकार बाबा का राम जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया गया, जो 1911 से शुरू है। पहले मेला के रूप में और फिर उसके बाद वह मेला राम जन्मोत्सव में परिणित हो गया। परंतु ध्वज का कार्यक्रम दिन में दोपहर के बाद होता था और जो मुस्लिम संत के जो उनके स्वागत में किया जाता था वो कार्यक्रम मुसलमान लोग रात में करते थे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं, जिसके लगभग 100 वर्ष से अधिक, माने एक अभी आज सन 24 चल रहा है, 1911 से प्रारंभ है तो 1910 में 100 साल हो जाते हैं, माने 114 साल पूरे हो रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसमें जितने भी लोग आए हैं वो सब प्रणाम करने के योग है और बाबा के लिए सबसे उत्तम जो त्योहार था, जो सर्वोत्तम त्योहार था, वो रामनवमी का त्योहार था, जो 114 वर्ष से संपन्न किया जा रहा है। और जितने सहयोगी को मैंने नाम लिया है उनके सबके चरण स्पर्श मैं भी करता हूँ और आप भी करिए और बाबा के भी चरण स्पर्श करिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।